बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैत्रेय उपनिषद सामवेद अध्याय 2। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदैव संन्यासे सिद्धे विद्वान अन्यथा पतितो भवेत्। अर्थात सब विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो उसी समय विद्वान को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। धारण करें, परकांतर से संन्यास ग्रहण करने पर उसका पतन हो जाएगा। मन पथभ्रष्ट होने की संभावना अधिक से अधिक रहता है। अगर यदि मन विषय के प्रति आसक्त रहेगा तो उसका पतन होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए कहता है कि उसी को साधु नहीं बल्कि सवाधु कहने लगता है कि आप दाढ़ी बना लिए, ललका कपड़ा पहन लिए, साधु महात्मा के साथ में घूर रहे हैं, तीर्थ प्रयाग चल रहे हैं, तपस्या भजन लगे, लेकिन आपका मन विषय में आसक्ति है तो आप को सिद्धि नहीं मिलेगा। आप की अधोगति हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएंगे आप। इसलिए कहता है सभी विषयों से मन में जब भी वैराग उत्पन्न हो जाए, मन भर जाएगा, हट जाए, अब जो है मन उसे घृणा करने लगे विषय से, तो उसी समय आप संन्यास ग्रहण कर लें, तभी आपको सफलता सिद्धि मिलेगी। मन जब चित्त अस्थिर हो जाए तब, विषय से हट करके अस्थिर हो जाए तब, अन्य तो पतन हो जाइएगा आप, जरा सा भी आसक्ति रहेगा। कि ये कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। 3 सज्जन गए, प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। तीनों सज्जन ने कहा बड़ी विनम्र भाव से, महात्मन हम तीनों मित्रों को दीक्षा दे करके जो है ईश्वर प्राप्ति करने का युक्ति बताने का कृपा करें, क्योंकि इसलिए कि अब जो है संन्यास ग्रहण करके ईश्वर प्राप्ति करने का इच्छा लेकर के आपके चरणों में आए हैं। तो अच्छी बात है। तो तीनों को एक डलिया देते हुए महात्मा जी ने कहा ठीक है, गंगा जी से एक कोस पर है, गंगा जी तुम तीनों जो लाओ तो एक डलिया भर कर पानी लाओ तो गंगा नदी से। तीनों ने डलिया ले लिया और उधर जब जाने लगे तो दूठों ने गप करने लगा कि महात्मा जी पागल हो गया कि डलिया में कैसे पानी आया। दूसरा ने कहा नहीं सही कहते हैं मित्र, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि महात्मा जी जो है जंगल में रहते थे, पागल हो गया। डलिया में अरे पानी आता है लोटा में, बाल्टी में, कोई बर्तन देता है, डलिया में तो भुरकी है, तो डलिया में तो पानी सब गिर जाएगा। पागल छागल से क्या दीक्षा फिक्षा लेना है मेरे अंदर, चलो इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए कहता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों की मति अति गंभीर होती है। उनका जो है आप आत्मज्ञान से ज्ञानी लोग ही उनके शब्दों की गंभीरता को समझ पाएंगे। उनके हर शब्दों में गंभीर ज्ञान है। इस प्रकार से जो है जब दोनों ने गप किया तो कहा ने ठीक है, डलिया फेंक करके चला गया गांव घर। जब वहाँ जा करके एक ठोनी जो है तो पैसा वाला था, तो उसने क्या किया कि जो है दान पुण्य करने लगा, भोजन कराने लगा। साधु महात्मा भिखमंगा असहाय गरीब सबको भोजन कराने लगा, अन्न खूब दान करने लगा। एक गरीब आदमी था, एक दूसरा गरीब था, वह जो है वह क्या करने लगा कि पंसल्ला खोल दिया, पानी पिलाता था यात्री सबको। यह जो है आज एक तीसरा जो है दृढ़ संकल्प था मित्र, उसने कहा कि भाई हमको तो भाई विश्वास है, गुरु ने कहा है तो अबे करेगा, पानी डलिया में आएगा, निश्चित आएगा,
हमको पूर्ण विश्वास है गुरु के प्रति, जिस पर जाकर सत्य स्नेहु ताकर मिलहु न कछु संदेहु। जिसका दृढ़ संकल्प रहता है, जिन पर के पूर्ण विश्वास और आस्था श्रद्धा होती है जिनके हृदय में, जिसके प्रति उनको अवश्य उस चीज़ की प्राप्ति मिलेगी, उसको सफलता सिद्धि मिलेगी। गुरु के प्रति उनको बड़ी श्रद्धा थी, पूर्ण विश्वास भरोसा। इसलिए गुरु के वचनों को भगवान का वचन समझ करके वह गए, डलिया लेकर के पानी लाना शुरू कर दिए। पानी भरे और डलिया से जैसे बाहर निकले नदी से, तो पानी तो बह जाए, डलिया से पानी निकल जाए छिद्र से। अब पहले ये दोनों को सुन लिया जाए तब उसका बताएंगे। वह एवं प्रकार से साल भर यही करते रहा, पानी निकाले गिर जाए, और तब जो है साल भर के बाद सावन भादों में कदोड़ पानी चलने लगा कीचड़ युक्त। जो वही पानी ऐसे बार बार यही प्रक्रिया करने से उसमें कीचड़ सभी छिद्र में, डलिया के सभी छिद्र में जंगल फसार फंस करके कीचड़ से युक्त भर से करके उसका छिद्र बंद हो गया। और गुरु के चरणों में एक दिन ला करके पानी धर दिया। जैसे जल धर दिया, गुरु महाराज ने कहा, मन में सोच लिया, हाँ इसका मन जो है अब अस्थिर हो गया है, हमारे शब्दों के प्रति इनको बड़ी श्रद्धा है। उनके समझ गए, उनका मन अस्थिर हो गया। और उनको जो है जैसे दीक्षा दिए, वह जो है वह दीक्षा का जो है युक्ति बता दिए, युक्ति जो है अज्ञान चक्र बता दिए। ध्यान को केंद्रित करो, सुषमना में ध्यान जाने दो, सोचना किसी प्रकार का चिंता, सभी चिंताओं का विषय का चिंता छोड़ दो, सभी इच्छा त्याग करके केवल आंख बंद करो, सुषमना में भीतर ऊपर की ओर देखो, ब्रह्म की ओर देखो, गुरु का चरणों का ध्यान करो। तब उन्होंने गुरु का चरणों का नख का ध्यान करने लगे और उसे सुषमना में जान लाने तो वह जो है अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से जब जो है शब्द मंडल में और शब्द से मंडल से तब जो है अनहद में चला गया। और अनहद में जब चला गया तो मन उसका अनहद में जो शब्द होता है, वह शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि से जो ज्योति निकलती है, उसमें मन उसका लय हो गया, छिन्न हो गया। अर्थात तो वहाँ तब सार शब्द की प्राप्ति हुई है, सार शब्द से हुआ इस शब्द में चला जा करके ब्रह्म की प्राप्ति हुई, अर्थात तो मोक्ष हो गया। फिर आवागमन का झंझट से वह मुक्त हो गया। लेकिन अब इस दोनों का सुन लिया जाए, विषय भोगी का, जिसको विषय के प्रति आसक्ति था, बड़ी छल कपट होशियारी से ये दोनों ने जो है, किसी ने अन्नदान किया छल कपट बेईमानी से कमा कर, किसी ने पनसल्ला खोल दिया। इसलिए तो ये दोनों क्या कहते हैं, मरने के बाद जो है जमराज के पास गए, तो जमराज के पास, जमराज ना मालिक है इस लोक का। जब उनके चक्कर में गया, कर्म कुकर्म सुकर्म कर्म कांड, ये सभी जगत का जो है वो परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म अलग है, जो कि उनके पास जाने के बाद वह सर्वेश्वर है। ये सब यहाँ का जो है जेलहर बाबू है, जमराज धर्मराज जेलहर बाबू है। धर्मराज जो धर्म के अनुसार से आपको फल देगा, जमराज जो है आपके जीवात्मा को पकड़ करके वहाँ ले जाएगा और उसी के हिसाब से उसको जोनी में आपको धकेलेगा। उसी के अनुसार क्या, उसी का जेल है, यह खाना है, यह संसार बंदी गृह है, जेल खाना है, और जेलर बाबू वही है। इसलिए जो पाप ताप करेगा, कर्म कुकर्म सुकर्म, उसी का हिसाब उन्हीं के पास है। लेकिन जब अनहदनाद सूरज शब्द योग के द्वारा जब यह आत्मा जब ब्रह्म में मिल जाता है, तो फिर इसको पाप ताप संताप को भोगने की कोई जरूरत ही नहीं रहता है। समझ लीजिए, जैसे यहाँ से हम ट्रेन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, तब न जो है सभी से भेंट होगा, दिल्ली कलकत्ता लुच्चा लवरा सभी अपराधी पापी अदमाश बदमाश से। और जब हम जहाज पकड़ के यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका चले जाएं, तो फिर किसी से भेंट होने की वही बात है। वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उसके लिए अंदर में खोजो पूजा पाठ, काठ मूर्ति, सोना चांदी, अत्थर पत्थर पूजने से, तीर्थ प्रयाग करने से धर्म ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति होने मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं हुआ। धर्म ज्ञानी होंगे उसके लिए आपको अवसर दिया जाएगा, मनुष्य योनि में पुनः आएंगे। लेकिन मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमारे गुरु महाराज बताते हैं, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान और सदगुरु की कृपा से युक्ति जानकर भक्ति और साधु की संगति परम आवश्यक है। उसके लिए नदानुसान
मोक्ष का 4 मार्ग बताए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृश्य साधन, सूरज शब्द योग। लेकिन नला अनुसंधान विधि जो सूरज शब्द योग है वह सर्वोत्तम, सर्वोपरि और सहज और सरल मार्ग बताया है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको कष्ट नहीं है, कठिनाई है, बड़ा सुगमता से ईश्वर की प्राप्ति थे। और जब तक विषय की आसक्ति रहेगी तब तक आपका जीवात्मा का 84 लाख योनि में भटक करके जन्म मरण के चक्कर फंस कर दुर्गति भोगते रहेगा। ये दोनों जब मर करके गया जमराज के वहाँ जमपुरी, तो कहता है इसे चलाग्र था, विषय भोगी बहुत जो है कुबुद्धि में बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। छल कपट परपंच करते करते जमराज के पास भी जो है अपनी चतुराई को ज्ञान पघारने लगा। जमराज महोदय, जमराज महोदय, हाँ बोलो, हम जो है अन्न बहुत दान किए हैं पृथ्वी लोक पर। हाँ वो तो लिखा हुआ है, जाओ सूद समेत लेते हो, पृथ्वी लोक का वही कानून है। अन्नदान किया है तो तुमको हम सुंडा का जोनी में भेज दिए हैं। अन्न में जन्मो हो, अन्न खाओ, अन्न में रहो, अन्न में मस्ती करो, आनंद करो। सुंडा का जोनी, सुंडा जो अन्न का जो कीटाणु होता है, कीड़ा अन्न में जो होता है सुंडा, उस जोनी में उसको धकेल दिया। दूसरा ने कहा महाराज, जयमराज महाराज, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। वहाँ जो है हम पानी बहुत पिलाएं। हाँ वो तो लिखा हुआ है, सूद समेत लो, तुमको हम मगरमच्छ बना दिया। पानी में जन्मो, पानी में रहो, पानी में रहो, पानी में जीवन यापन करो, पानी में जल विहार करते रहो। अरे जो जगह तो स्वर्ग चाहिए। अरे स्वर्ग मूर्ख कहीं का, छल कपट करते करते हमारे पास भी तो छल कपट छारी वाला बात बोलते हो। जो देगा सूद समेत वही नहीं लेगा। ये तुमको किसने कह दिया कि पानी पिलाने से जो है तुमको मोक्ष हो गया, स्वर्ग दे देंगे। तुम अन्न बहुत दान किया, छल कपट बेईमानी सदानी से अन्न दान किया तो हमको तुमको स्वर्ग दे देंगे। ये तुमको किसने कह दिया है? अपने मन से मर्डर बनते हो, मन के मुताबिक हम मन की मर्डरी चला रहे हो। वहाँ से डांटो, भागो जल्दी जल्दी। तुमको जो जोनी जगह गया होगा वह जो है जोनी में धकेल दिया, सुंडा के ऊपर मगरमच्छ के जोनी में धकेल दिया। इसलिए कहे छल कपट देख करते का आदत देखते हैं। अभी तीर्थ प्रयाग कर जाते हैं तो अभी जो हमारे आडम्बर और पाखंडी भक्तगण क्या करते हैं कि 100-200 गली के पहले जो है शिव जी का दर्शन करें। अरे शिव पूरा ब्रह्मांड ये शरीर में है। तुम तत्व भटक कर करके अपने आडम्बर और पाखंड से झूठी प्रसन्नता प्राप्त करने की कुचेष्टा करता है शहरी बुद्धि से। शहर बुद्धि ने बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग और सहज अवस्था तत्व दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, उपनिषद बता रहा है। इस प्रकार से जो है यह इसलिए कहता है संत महात्मा, विषय वात न छूटत न मन ते, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस नवस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, बन में रहत मृगान सिवा सरना, काहू के दोष करे, सो मुरली ध्वनि सुनन करनी, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, पारत पाई गज रज हरे, नासा करन भर मरनाश हो, पांचों रस ले पांचों मरे, किन कोट तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे। जब तक तुम मन नियंत्रण में नहीं करेगा, मन का लड़ाई नहीं कर देता है निरानुसंधान विधि से, तब तक तुम्हारा जो है मन ये विषय में भटकाते रहेगा और तुमको यह 84 लाख योनि में लटकाते रहेगा और नाना प्रकार का दुख भोगवाते रहेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जा, निष्कपट निश्चल निरंकार अहंकार का त्याग करके तू जा, तभी तुम्हारा जीव आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा दुर्गति तो हो ही रहा है और होते रहेगा। इसलिए अब की अवार अवसर न गंवावें। यह मनुष्य तन को ही मात्र अधिकारी है कि यह मोक्ष प्राप्ति करने का। इसलिए बताता है संत महात्मा लोग
क्या बताते हैं? उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तह धुनि सब होए, विगसी कमान कचनार, पैठी पताल सुर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी दुआर, गंग जमुन के वार पार, बिच भरता हूँ अमीय करार, इंगला पिंगला सुख मन साधो, बहत शिखर मुखधार, सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठे निकर, सोह डोरी मुल गई बांधो, मानिक करत लीलार, कह गुलाल सतगुरु पर पायो, भरो है मुक्ति भंडार, उलट देखो घट में ज्योति पसार। श्री सद्गुरु महाराज। संत वाणी में आया है कि तू अत्र तत् भटक करके अपना समय आयु बल बुद्धि नष्ट न कर, इसलिए कह खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, अंदर में ही खो, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेते हैं, निस्दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी, शाही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छटके, भोर कतार दिखाता है, चंदा उगत रवै हूँ शशि हूँ, ढोर शब्द मिल जाता है। धूर मन होता अनहद शब्द, जब अनहद शब्द मिल जाएगा तब क्या होगा? वहाँ दामन दमकई चंदा चमकई, सूर्य तपई ज्योति मंडल, और उस मंडल से आगे वीरो, और तुम्हें बढ़ना होगा। उस मंडल से भी आगे बढ़ करके सार शब्द में जाएंगे, सार शब्द से निशब्द में, निशब्द में तब पर ब्रह्म की प्राप्ति है। कहा है अंदर में ही खोजो। गुरु जो भेदी है वो गुरु का चरण का सेवा करके युक्ति जानकर भक्ति करते हैं, भक्ति से तो मुक्ति हो जाता है। अतः भटक कर करके अपना जो है व्यर्थ में समय नष्ट नहीं करते हैं। इसलिए कहते बिनु गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उदार है, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित या पहियावे, सूरत को आई तारा है, गुरु हित है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधार है, गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में यह बात घर कर जाता है कि गुरु का पूजा क्यों करें, गुरु माता पिता से सभी से श्रेष्ठ क्यों बताते हैं शास्त्र। वह निस्वार्थ है, आपको ब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में युक्ति बताते हैं। उनकी यह इच्छा रहता है गुरु का कि यह जो है यह जीवात्मा इसका परम कल्याण प्राप्त कर ले, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति करे।
फिर आवागमन के झंझट में नहीं फंसे। और दूसरा कोई भी जो है वो स्वार्थ के वशीभूत कार्य करता है। स्वार्थ लगी करे तब प्रीति सुर नर मुनि जन की यही कहिए कैसे। जैसे स्त्री आपका वृक्ष अगर शॉर्ट कर जाए तो भरी स्त्री क्या हो जाएगा, आपसे प्रेम नष्ट हो जाएगा। आप उसका भोजन दाना पानी और सुख साधन का व्यवस्था न करें तो वह फिर जो है वही स्त्री जिससे अगाध आप प्रेम करते हैं आपका अपमान करने लगेगी। वह दूसरा बाट है, दूसरे तरफ निहारने लगेगी। तो कहाँ गया प्रेम? स्वार्थ से ही आपका प्रेम हुआ टिका हुआ है, स्वार्थ के आधार पर। गुरु में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। गु मन अंधकार और रू मन प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में उसे कहते हैं गुरु। और सदगुरु जो सदलोक की प्राप्ति करा दे, सदगुण देते हुए सदबुद्धि से सतलोक की प्राप्ति उसे सदगुरु कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। श्री गुरु पद नख मानी गाना ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। सदगुरु के मन में हमेशा भाव रहता है कि हमारा यह शिष्य जो है ब्रह्म की प्राप्ति करके पुनः आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। और पुत्र के मन में रहता है कि अधिक से अधिक हमारे बाप ने संपत्ति जमा करते कैसे ठक ठुक कर करके आडंबर पाखंड ऐमानी बेमानी लागतानी करके उसके मन में यह रहेगा। पुत्री में रहेगा कि अच्छा से हमको पूरा तिलक दहेज दे करके सुखी जो है अमीर घर में शादी ब्याह करावे मेरे बाप। सबका स्वार्थ पर अवलंबित है। माता पिता ने जन्म देकर के उसका भी कुछ नहीं रहेगा कि बुढ़ारी पर कुछ जो है यह जो है मदद करे, सेवा करे, खाना पीना दे, सेवा करे, यही उनका आशा रहता है। और गुरु का ये सब कोई आशा नहीं रहता है। इसीलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ये संसार में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए बिना गुरु का विषय का भी परित्याग, वह विषय वह स्त्री आपको कहते हैं कमाइए ना, ऐसे कमाइए ना, उससे कमाइए ना, ज़्यादा कमाइए ना, ऐसे कमाइए ना, ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनिए ना। देखिए फलनामा बन गया है, आप जो है ना करोड़ लाखपति है, वो करोड़पति बन गया है। यही सब मंत्र पढ़ाइए, ज़्यादा सुख साधन का व्यवस्था करते रहिए। विषय उसको आपको विषय में जो है ना घी डालते रहेगी, प्रज्वलित करते रहेगी, विषय की ओर धकेलेगा धकेलेगी सब ऑल फैमिली परिवार आपको। और सदगुरु आपको ब्रह्म की ओर धकेलेंगे जो कि तू फिर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ। और यह सब परिवार मिल करके आपको विषय में जो है, इसलिए इसको कहता है माया। माया में इसको लपेट करके आपको जो है ना बल बुद्धि आयु सब आपका तहस नहस कर देगा। अंतिम में जला करके जरा सा भी जो है ना अपमान तो जरूर करेगी, अपमान करेगी, कठोर कठोर वाणी बोलेगी, लात जूता भी देगी जरा सा मिस्टेक हो जाए कार्य करने में आपको। और मुंह में आगिन भी दिलवा देगा बेटा बेटी सब जो है आपका। कोई भी सबने जो है कहेगा आप जो है बूढ़ा हो गया, अब तो क्या मरना है जरूरी है, ठीक है था मर गया तो अच्छा हुआ, अब झंझट खत्म हुआ। घर में बेमतलब का मल मूत्र का पसीना से घर भरने रहता है। इसलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ कहता है। श्री सदगुरु महाराज की बिना गुरु के कृपा से, इसलिए कहता है बिनु गुरु ज्ञान नाम नाम पई, बिरता जन्म गवई हो। जल भरी कुंभ धरी जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलटी कुंभ जल जल ही कमई है,
तब का करियो ज्ञानी हो, बिन कर तल पखव जीव जे, बिनु रतना गुण गाया हो, गुण अनहार के रूप न रेखा, सदगुरु ये लख लखाया हो, है अथाह अथाह सब हिन है में, दरिया लहर सुहानी हो, जाल डारी का करी हो, धीमर मिन के हुए गई पानी हो, पंछी के खोजो मिन के मार्ग ढूंढे ना कोई पाया हो, कहे कबीर सदगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो, बिन गुरु ज्ञान नाम ना पई हो, बिरत जन्म गमैयो हो, जल भरी कुंभ भरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। अरे तू विषय रूपी घड़ा भर दिया है तो तुमको ज्ञान उसमें कैसे से समाएगा? तो विषय का पहले घड़ा को तो खाली कर। मस्तिष्क में छल कपट परपंच भर दिया है, लोभ लव काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा तिरसा राग द्वेष सब तू भर दिया है, उसको तो पहले खाली कर, तब न ज्ञान सदगुरु का ज्ञान समाएगा। इसलिए कहते हैं विषय का त्याग करो। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शरण मुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज लीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सारा सवद गही लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी, भव खंडन यरति यह निर्मल, कर्मे ही अमृत रस पीजिए, आरती मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु नमः। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।